राधे, जय श्री श्याम एंड जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और बस जैसे कि सबको पता है आज से नवरात्रि शुरू है, आज 9 तारीख। तो बस नवरात्रि की हमारी तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पे चौकी लगा रही हूँ माता की। माता जी को नए नए कपड़े पहना लिए हैं। बस मैं करती हूँ तैयारी और मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो यहाँ पे मैं माता की चौकी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को नहला दिया, स्नान करवा दिया। उनको मैं कपड़े मतलब उनके वस्त्र धारण करवा रही थी। फिर मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कलश स्थापित कर दिया है। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल को भी स्थापित कर दिया है और मैंने जौ को भी बो दिया था। तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मतलब अकेले। मैंने घर पे ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फ़रीदाबाद में और अपने ससुराल में, मतलब ये ससुराल कह लो या मेरा घर कह लो, तो यहाँ पे मैं पहली बार मतलब इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। पूरा ये सब रख के अपने घर पे मम्मी लोगों के साथ की है, लेकिन मैंने अकेले नहीं की है क्योंकि चीकू के साथ में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कभी बच्चे में लगना हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। लेकिन आज इस बार बहुत मन था कि मैं जितना मेरे से हो सके पूरे विधि विधान से पूजा करूं। गाइज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे इतना ही पता है तो मैंने इतना ही किया। और जैसा कि है आज नवरात्रि का पहला दिन। और गाइज़ एक बात और, तो मैंने नवरात्रि मतलब पूरे 9 दिन का व्रत रखा है। मेरी एक इच्छा है उसके लिए, बस वो मेरी पूरी हो जाए। पूरी क्या, वो हमेशा के लिए पूरी हो जाए बस। हम किसी न किसी काम की शुरुआत करते हैं तो गाइस किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो यहाँ बस इच्छा तो सबकी होती है, तो यहाँ भी मेरी भी इच्छा है। तो बस वो जो मेरी इच्छा है वो बस पूरी हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पे जो चीकू है वो देखिए बार बार फ़ोन के सामने आ रहा है। इसकी बातें सुनिए क्या बोलता है। मारू मैं तो को कर रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो पूजा की तैयारी के लिए जो करना होता है वो ऑलमोस्ट मैं कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने देखा था, सुना भी है कि चावल रखकर ही कलश को रखा जाता है और भगवान जी जो स्थापित करते हैं वो भी चावल रखकर ही किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने चावल नीचे जो है रख दिए थे, कलश के नीचे और उसके नीचे। तो फिर उसके बाद में जो बाकी के काम थे वो मैंने कंप्लीट किए, क्योंकि चीकू के पापा भी उठ चुके थे, ये भी उठ चुका था चीकू टाइम से ही। तो वो अपना नहा धो रहे थे जब तक मैंने अपना पूरी तैयारी की। और यहाँ पे चीकू भी मेरा जो है बार बार आ रहा था कि माँ इनको कपड़े पहना दो, माँ ये कर दो। और एक बार तो उसने कपूर की जो है टिक्की ही उठा ली, उसको लग रहा था कि वो चॉकलेट है। और यहाँ गाइस ये जौ मैंने जो है पहले लगा दिए थे, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाला था, तो मैंने यहाँ पानी डाल के फिर यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह लगाया और भोग का जो भी कुछ सामान था वो सारा कुछ मैंने अपने पास इकट्ठा रख लिया था। फिर यहाँ मैंने भगवान जी को फूल चढ़ाए, मैंने उनकी माला भी मंगाई थी, लेकिन मेरी माता रानी और मैंने बाकी के भगवान जी जो वैष्णो माता वगैरह सारी माता नीचे रख ली थी, उनके नहीं आ रही थी पूरी माला जो है, क्योंकि मैंने अलग अलग माला नहीं मंगाई थी, एक ही मंगाई थी। तो यहाँ मैंने फूलों को माला तोड़कर फूलों को वैसे ही खुला चढ़ा दिए। फिर यहाँ मैंने पान सुपारी चढ़ाया माता रानी को। और यहाँ पे मैंने ये लाइटिंग भी की, क्योंकि मेरे को थोड़ा सूना सूना लग रहा था, कुछ अच्छा सा फील नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैंने छोटी सी मेरी लाइट रखी हुई थी तो वो मैंने लगाया। फिर यहाँ मैंने दीपक भी रख दिया, तो लाइट से थोड़ा सा वो रौनक सी आ गई थी, मतलब अच्छा लग रहा था। मेरे एक्चुअली क्या है ना, घर में स्पेस कम है, इसलिए तो मुझे इतना ही स्थान मिलता है पूजा करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही व्लॉग्स में बता भी रखा है कि मेरा जो है गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसियस नहीं है, इसलिए फिर हमें ये छोटी सी ही जगह में अपनी पूजा जो है करनी होती है। फिर ये भी आ चुके थे रेडी होकर, चीकू भी आ चुका था। तो यहाँ मैंने अग्यारी धूप लौंग कपूर की अग्यारी की, तो छोटा सा जो इसको हवन बोलते हैं वो मैंने किया। तो गाइस ये जो हवन होता है ना, ये घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक घर में मतलब एक तो सुख शांति आती है और घर में एक अलग सी महक आ जाती है।
और ये पूरा घर में भी घुमाना होता है, तो ये भी मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे चीकू भी पूजा देखो कितने अच्छे से कर रहा है। तो पूजा तो गाइज़ मैं करती ही हूँ हमेशा, बस चौकी लगा के मैंने हमेशा की है। बस एक चीज़ नहीं की है मैंने, कलश और जौ बोए हैं, बस इतना ही मैंने नया किया है गाइज़। फिर यहाँ हमने एक एक करके पूजा की अपनी, और फिर यहाँ पे 11 में जैसा कि मैंने आपको बताया वो सब किया, इन्होंने भी, चीकू ने भी। फिर अब मैं कर रही हूँ आरती। आप करो। अभी नहीं बेटा, रुक जाओ। तो यहाँ पे मैंने आरती की, फिर उन्होंने आरती की, तो फिर मैंने माता रानी की जयकारी लगाई, क्योंकि चीकू को जयकारी के बाद जय बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो देखिए, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोल कैला मैया की जय, बोल वैष्णो मैया की जय, बोल नौ देवी की जय, बोल कालका मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, हर 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 महादेव। चलो भोग लगाओ दोनों लोग। आगे से लगाओ। करो, भोग लगाओ। भगवान जी मुझे पावर दो। बोलो भगवान जी को बात करो। पापा भी तो धूप लगाएंगे, हट जा जरा इधर से। पापा भी धूप लगाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ चीकू ने धोक लगाई, फिर उसके बाद उसके पापा ने धोक लगाई। तो मैं उनको धोक का मतलब आशीर्वाद या फिर जोत का उनको दे रही थी, पीछे से पेट थपथपा रही थी। तो आपने देखा चीकू भी बिल्कुल एज इट इज़ करता है जैसे हम करते हैं। तो बस ये और देखो यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह में हम जो भी कुछ कर रहे थे, टीका लगाना, घी लगाना, धूप डालना, तो चीकू हर चीज़ को कॉपी करके कर रहा था। फिर आती है मेरी धूप लगाने की बारी, तो चीकू ने मुझे भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। तो बच्चे हैं, उनके सामने अच्छी बात है, ये चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें सीखेगा। तो क्योंकि अकेली हूँ जैसे कि मैं, और हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो बच्चे वाकई में नहीं सीख पाएंगे। तो हमें समय समय पर जो जो चीज़ें होती हैं वो हमें करते रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चे सीखें और उनको भी पता चले कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ मैंने घुमाई पूरे घर में जोत, तो यहाँ पे चीकू भी मेरे साथ साथ चल रहा था। तो ये बड़ा अच्छा रहता है घर के लिए। मैं पहले भी जैसा कि आपको बताया, मेरे आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, ये मैं डाल चुकी हूँ। फुल ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि एडिट करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, और फास्ट भी है, फिर ट्यूशन भी है, फिर चीकू भी है, और बाकी ये मेरा खुद का मन है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो उसके बाद घर में पूजा करने के बाद फिर हम मंदिर गए, मंदिर में भी जाते हैं। तो गए पहले ऐसा नहीं है कि घर पे नहीं जाते थे, मैं कलश स्थापना करूँ ना करूँ, लेकिन 9 दिन हम देवी पर लोटा चढ़ाने ज़रूर जाते हैं। 9 दिन घर में ज़रूर पूजा करते हैं। वैसे तो 12 महीना पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन नवरात्रों में 9 दिन माता रानी पर लोटा चढ़ाने ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर में भी पहुँच चुकी थी। मंदिर में एक अलग ही रौनक थी। तो देखिए माता रानी का दरबार कितना ही प्यारा, कितना ही सुंदर, कितना ही भव्य सजाया गया था। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए माता रानी के, और मतलब वहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था। मेरा मंदिर में बैठने का बहुत मन होता है, क्योंकि मैं जब भी मंदिर जाती हूँ थोड़ा टाइम निकाल के जाती हूँ, अलग से जब अकेले जाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बैठ कर आती हूँ, 15-20 मिनट बैठूँ या जितनी भी देर मेरे पास टाइम हो बैठती हूँ। लेकिन आज जो है क्या था, मंगलवार था, तो वर्किंग डे था इनका, मतलब इनको ऑफिस भी जाना था। तो बस पूजा की और हम घर निकलने के लिए चले गए, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पाई। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर बाद वहाँ से प्रसाद लिया, और जैसा कि मंगलवार था तो ये प्रसाद भी लेकर आ चुके थे हनुमान जी का, तो वहाँ हम जाते ही हैं, आपने देखा भी है। तो फिर उनको भी हमने प्रसाद मॉर्निंग में ही जो है भगवान जी को चढ़ा दिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग चल दिए घर,
क्योंकि फिर इनको जाना था ऑफिस। सुबह के बज चुके थे 10। उसके बाद इन्होंने घर जाके चाय नाश्ता किया, जो भी मैंने कुछ बनाया तो नहीं, लेकिन हाँ दूध वगैरह गर्म कर दिया था। फ्रूट्स और जो मैंने आलू इनके लिए बॉईल किए थे वो मैंने इनको फ्राई करके जो है ब्रेकफास्ट में दे दिया था। तो अब हम जा रहे हैं घर गाइस। तो बस मेरा ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और गाइस प्लीज़ माता रानी के लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह मैं मिलती हूँ आपसे नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। और प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट मी। और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताया करें। और आपको क्या देखना होता है व्लॉग्स में, मतलब किस तरीके के व्लॉग्स आपको पसंद है वो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी चीज़ों में कहाँ कमी रहती है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मतलब व्लॉग से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं या आती हैं वो मुझे गाइस आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि मैं कहाँ मेरे व्लॉग्स में कमी रहती है और कहाँ नहीं। तो गाइस बस आज के लिए जय माता दी, बाय बाय।